गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर का जो आज सेकंड पेज है वो पढ़ रहे हैं। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एक्सर्शन हैड गॉन, जब हम समिट से नीचे उतरते हैं तब भी एक बार जब शारीरिक थकान ख़त्म हो चुकी होती है, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, मैं अपने आप से प्रश्न पूछना शुरू कर देता हूँ। वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा। Why had the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? क्यों जो ये कार्य था समिट ऊंचाई पर पहुंचने का जो कार्य था वो मेरे कल्पना में रहा। It was already a thing of the past, ये सब एक भूतकाल का चीज़ें हैं, यानी गुजरा हुआ समय। Something done yesterday, जिसे पहले भी किया जा चुका, यानी कल किया जा चुका था। With every passing day, हर गुजरते दिन के साथ इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये और अधिक क्षणिक होगा। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, फिर क्या बच जाएगा। वुड माई मेमोरीज फैड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, चली जाएंगी धीरे धीरे। ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन, ये सारे विचार जो है उसमें ये प्रश्न चलते रहे मेरे से कि क्यों लोग पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, प्रश्न का जवाब देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, जो आसान सा जवाब है वो है जैसे कि दूसरों ने कहा है, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये वहाँ है। इट पेरेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज, जिसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, आदमी मनुष्य जो है वो बहुत प्रसन्नता महसूस करता है इन बाधाओं को पार करके। द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, जो ये बाधाएं होती है चढ़ाई के दौरान पर्वतों पर वो शारीरिक होती है। ए क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, एक समिट यानी ऊंचाई पर जो चोटी पर चढ़ना है उसका अर्थ होता है एक दृढ़ संकल्प, किसी चीज़ के खिलाफ जम के खड़े रहना और दृढ़ इच्छा शक्ति। द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एग्जिस्टिंग, जो शारीरिक गुणों का प्रदर्शन जो है उसमें कोई शक नहीं कि ये एक्सलिंग होती है, मतलब रोमांच से भरी हुई। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, जैसा कि मेरे लिए भी था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास भी व्यक्तिगत रूप से जवाब है प्रश्न का। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही। आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, मैं इन पर्वतों से बहुत अधिक आकर्षित था। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं बहुत दुखी भी रहा हूँ। लॉस्ट वैन अवे माई माउंटेन्स, माई माउंटेन्स आर आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, आई हैड बीन मिजरेबल, मैं इनको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी भी रहा हूँ। लॉस्ट वैन अवे माई फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं इन पहाड़ियों से दूर हो गया और चला गया इन द प्लेन, यानी मैदानी भागों में चला गया। लेखक ये कह रहा है कि जब वो मैदानी भागों में चला गया तो उसे पहाड़ों की बहुत याद आती थी। माउंटेन आर नेचर एज इट्स बेस्ट, पहाड़ पर जो नेचर है, प्रकृति है, वो बहुत सबसे अच्छी है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, उसकी खूबसूरती और उसका प्रकार जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। एंड लाइक मैनी आई, और कई अन्य की तरह, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर द मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, मेरा भी विश्वास यही है कि जो ये पर्वत हैं वो एक साधन है भगवान से संवाद करने के, यानी बातचीत के। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार ये मिल जाए छूट, द क्वेश्चन रिमेन, तो ये प्रश्न वैसा के वैसे ही रह जाता है। वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। द माइडेस्ट एंड हैज़ डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट, और सबसे शक्तिशाली, और इसे जो है पिछले कई कोशिशें इसमें की गई हैं। इट टेक्स द लास्ट एंड आइस, और इसमें लाखरी कोशिशें भी इसमें ली गई हैं, और वहाँ पे जो है वंस ऑफ वंस एनर्जी, ये हर किसी की ऊर्जा जो है वो लास्ट तक खींच लेता है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल,
विथ रॉक एंड आइस, ये पैरों का एक संघर्ष है चट्टानों और बर्फ से। वंस टेकन अप, जो एक बार ले लिया जाए, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, तो इसे बीच में आप छोड़ नहीं सकते हो। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे किसी के जीवन जो है अब बिल्कुल मुश्किल में पड़ जाए, द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, अब जो रास्ता होता है बीच में जाने के बाद में, वो पीछे लौटना उतना ही मुश्किल है जितना आगे है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और तब जबकि चोटी पर चढ़ लिया जाता है, देयर इज एन एक्सलेशन, तब एक रोमांच होता है, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ कर पाने का आनंद, द सीन ऑफ ए बैटल फाउट एंड वन, वो एक दृश्य होता है कि जैसे युद्ध को लड़ा और जीत लिया। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, तब एक जीत की एहसास होता है, एंड ऑफ हैप्पीनेस, और प्रसन्नता का एहसास। ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, जो एक चोटी होती है जो कि दूरी पर है, उस पर नज़र डालते हुए, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मैं चला गया एक दूसरे संसार में। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अपने आप में परिवर्तन का अनुभव किया। नेक्स्ट देखिए, विच कैन ओनली बी कॉल्ड माइस्टिकल, जो कि एक रहस्यमय ही कहा जा सकती है। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी खूबसूरती से, ऑल्सो फिटनेस, और इसकी फिटनेस मतलब जिसे कहते हैं फिट होना, माइट, रेगडनेस एंड द डिफ़िकल्टीज एनकरेज ऑन द वे, और इसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ और मुश्किलें आई रास्ते के अंदर। द पीक ड्रॉज मी टू इट, और इसकी ऊंचाई लेकिन मुझे खींचती चली गई अपनी तरफ। एंड एवरेस्ट डिड, और ऐसा एवरेस्ट ने किया। इट इज़ ए चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट, ये एक चुनौती है जो कि बहुत मुश्किल है इसके खिलाफ जाना। लुकिंग बैक, पीछे पलट के देखते हुए, आई फाइंड दैट आई हैव नो यट फुली एक्सप्लेन्ड, मैं नहीं समझ पाया, मैंने पाया कि मैं अभी तक भी नहीं समझ पाया हूँ, पूरी तरह से समझा पाया हूँ। वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, ये एक तरह से ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हो कि तुम सांस क्यों लेते हो, ऐसे प्रश्न का जवाब देने के बराबर है। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, या तुम अपने पड़ोसियों की सहायता तुमने क्यों की या करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू बी गुड एक्ट, तुम अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इन सब के जो अंतिम जवाब है वो पाना बहुत असंभव है, मुश्किल नहीं, संभव नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और फिर एक तथ्य ये है कि एवरेस्ट जो है वो केवल एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप, एक मनुष्य जो कि माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी पे, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गया, बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ऑन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, वो बन जाता है एक चेतन अवस्था में एक विशेष तरीके से अपनी खुद के छोटेपन को इस बड़े ही ब्रह्मांड में। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, शारीरिक जो अधिकार है, अधिकार पा लेना पर्वत पर, वो तो केवल एक हिस्सा है उपलब्धियों का। देयर इज़ मोर टू इट दैन दैट, वहाँ इससे ज़्यादा है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक तरह से अनुसरण किया गया है एक इच्छा पूर्ति के भाव का। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, ये एक संतुष्टि है, एक गहरी विनती जिसे बोलते हैं, जो कि बढ़ती है वंश के किसी भी के आसपास में। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, ये एक तरह से मनुष्य का रोमांच से प्रेम है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, ये अनुभव केवल शारीरिक नहीं होता है, इट इज़ इमोशनल, ये भावनात्मक भी है। इट इज़ स्पिरिचुअल, ये आत्मीयतक भी है, मतलब जिसे बोलते हैं आध्यात्मिक। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब, एक अनुमान करो एक मुश्किल से चढ़ाई, टुवार्ड्स समिट टू द लास्ट हाइट्स, और उस ऊंचाई की तरफ चढ़ाई करना
आखिरी ऊंचाई तक। यू आर शेयरिंग ए रोप विथ अनदर क्लाइंबर, जहाँ तुम साझा करते हो एक रस्सी को दूसरे चढ़ने वाले के साथ में। यू फायर इन, तुम इसमें दृढ़ निश्चय होते हो। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, और वह आपके जो कदम होते हैं उनको काटता है इस कठोर बर्फ में। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप, और इस तरह से वो सहायता करता है और आप एक एक इंच आगे बढ़ते हो। द क्लाइंब क्रिम, और जो चढ़ाई है वो आनंद लेती है, हंसते हैं। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, आपकी जो नर्व तंत्रिकाएं हैं उन पे बहुत दबाव पड़ता है जब आप एक एक कदम लेने पर। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन अदर्स, प्रसिद्ध जितने भी चढ़ने वाले हैं पर्वतारोही, उन्होंने रिकॉर्ड छोड़े हैं जिसमें दूसरों की मदद करने के। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड दैट हेल्प, उन्होंने ये भी लिखा वहाँ पे कि उन्हें किस तरह से मदद की उनको ज़रूरत पड़ी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, और फिर उन्होंने शायद छोड़ दिया। ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट, सांस लेनी छोड़ दी, सांस लेने में कठिनाई होना। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन दिस, तब तुम अपने आप को कोसते हो इस स्थिति में अपने आप के लिए। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एंसर्स, तुम्हें आश्चर्य होता है कि तुमने ये कदम क्यों उठाया। देयर आर मोमेंट वैन यू फील लाइक गोइंग बैक, और वहाँ पे कुछ पल ऐसे आते हैं जब आप महसूस करते हो वापस लौट जाने का। इट वुड बी शी रिलीफ टू गो डाउन, और तुम्हें लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा होगा वापस नीचे चले जाना इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर चढ़ने की बजाय। ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, आखिरकार एक बार तो तुम पीछे हो जाते हो आप अपने दिमाग से। देन समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, फिर आपके अंदर कुछ ऐसा होता है कि वो आपको हारने नहीं देता है। इसका नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।